आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ऋषि हो गए ऋषि जीवक। जीवक बिंबिसार नाम के राजा के वैद्य थे, भगवान बुद्ध के वैद्य थे। जीवक के जीवन का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जब वे अपने गुरु के पास तक्षशिला में आयुर्वेद का अभ्यास कर रहे थे, 7 साल उन्होंने आयुर्वेद का अभ्यास किया। 7वें साल के अंत में उनके गुरु ने जीवक की परीक्षा ली। जीवक से कहा कि जीवक, इस आश्रम के 1 कोस के विस्तार में क्षेत्र में आप घूमिए और आज के दिन में मुझे एक ऐसा पौधा लाके दीजिए, एक ऐसी वृक्ष की, किसी पेड़ की पत्ती लाके दीजिए, कोई फूल लाके दीजिए जिसमें एक भी औषधीय गुण न हो। जीवक आश्रम के 1 कोस के विस्तार में क्षेत्र में घूमते हैं। पूरा दिन घूमने के बाद दिन के अंत में, शाम में, वे अपने गुरु के पास वापस आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस क्षेत्र में एक भी ऐसा पौधा नहीं ढूंढ पाया, एक भी ऐसी पत्ती नहीं ढूंढ पाया जिसके अंदर कोई औषधीय गुण ना हो, मेडिसिनल क्वालिटी ना हो। मैं जिस भी पौधे को उठाता, मैं जिस भी पेड़ की पत्ती को उठाता, उसमें कुछ न कुछ तो औषधीय गुण थे, मेडिसिनल क्वालिटीज थी। ये बात सुन के जीवक के गुरु बहुत खुश होते हैं। वे कहते हैं कि जीवक, अब आप आयुर्वेद के ज्ञाता हो गए हैं, अब आप आयुर्वेद को पूरी तरह से जान चुके हैं। जीवक ऋषि का तो बहुत बड़ा नाम हुआ उसके बाद, लेकिन इस प्रसंग से, इस बात से मुझे यह सीखने को मिला कि अगर परमात्मा ने, ईश्वर ने एक छोटे से छोटे पौधे के अंदर भी ऐसे गुण रखे हैं कि जो इंसान के महारोगों को मिटा सके, एक छोटी से छोटी पत्ती के अंदर भी ऐसे गुण रखे हैं कि जो इंसान के दुखों को, रोगों को मिटा सके, तो मैं और आप तो इंसान हैं। परमात्मा ने क्या हमारे अंदर कोई गुण नहीं रखे होंगे? इंसान तो गुणों का भंडार होता है, बस उस गुणों को खोजना पड़ता है, जानना पड़ता है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माहे।